एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन मॉलिक्यूल is treated with mild sodium hydroxide solution, then aldol product will obtained. Aldol product will obtained. ठीक है बच्चों, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। एल्डोल प्रोडक्ट क्या है बच्चों कि इसमें ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों एक साथ मौजूद होगा, और इसमें एल्डिहाइड भी ले सकते हैं और कीटोन भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और इसका नेसेसरी शर्त ये है, ये आप मैं स्टार बना के लिख देता हूँ कि एटलीस्ट किसी एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, अब आप बोलेंगे सर ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है बच्चों? तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब ये होता है बच्चों कि जो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन होता है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन जो होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूँ, फंक्शनल ग्रुप का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें शर्त यह है कि किसी एक के पास, एटलीस्ट किसी एक के पास होना चाहिए। अगर दोनों के पास है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं है तो किसी एक के पास होना ज़रूरी है। मैं इस एग्जाम्पल को रिएक्शंस के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। जैसे ये एसिटल्डिहाइड है, क्या है बच्चों? एसिटल्डिहाइड। एसिटल क्यों बोल रहे हैं मालूम है ना? क्योंकि देखो आपको मालूम है ये वाला ग्रुप जो होता है, ये वाला ग्रुप, इसको एसिटल ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप भी बोलते हैं। आपने एसिटिक एसिड का नाम तो सुना होगा। एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH होता है, तो वहाँ से OH हटा दोगे, H जोड़ दोगे तो ये एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम क्या है? इथेनॉल है। क्या है बच्चों? इथेनॉल है। इथेनॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो अल होता है। तो इसमें क्या करते हैं कि किसी दो एल्डिहाइड को आपस में कंडेंस करते हैं, और ये एल्डिहाइड एक तरह के भी हो सकते हैं और अलग तरह के भी हो सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इसमें अल्फा कार्बन को पहचानो। ये वाला जो कार्बन है देखो, फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसका बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों एसिटल्डिहाइड लिया हुआ हमने, तो इसमें दोनों के पास क्या है बच्चों? दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये रिएक्शन किसके कंडीशन में कराएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड कंडीशन में कराएंगे। माइल्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी डाइल्यूट फॉर्म होना चाहिए। अब रिएक्शन का टेक्निक मैं सिखा देता हूँ। रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये रिएक्शन जो होगा बच्चों, मैं इसका जो CH3 है इसको CH2 कर दे रहा हूँ, और ये हाइड्रोजन को ऊपर दिखा रहा हूँ, ये एक अल्फा हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन कैसे होगा, ध्यान से देखो। ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इधर देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन, वो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। ध्यान से देखो क्या हो रहा, इस एक मॉलिक्यूल्स का अल्फा हाइड्रोजन उठ करके इस एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा, और ये पूरा का पूरा ग्रुप इस पे आके जुड़ जाएगा। अब मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से रिएक्शन लिखना शुरू कर रहा हूँ, CH3, और ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ से आया है, और ये जो हाइड्रोजन है इसको नीचे मैं दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप उठ करके इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। एज सच उसी हालत में जुड़ जाएगा जैसा कि वो दिख रहा है, यानी सिंपल एडिशन करा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप में ये जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसका डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है इधर वाले एल्डिहाइड से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इस पे आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन मैंने नीचे कर दिया है। अब इस कंपाउंड को देखो ध्यान से, इस कंपाउंड को एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है,
तो ये जो है ना कंपाउंड बन गया एल्डोल हो गया। और ये इस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो एल्डिहाइड का मैंने क्या किया, कंडेंस किया, जस्ट जोड़ दिया हमने। इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है, ध्यान से देखो, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, जस्ट एडिशन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ध्यान से समझ में आ रही बात बच्चों। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ कि अगर इसी में अगर एसिडिक कंडीशन ले लें और हीट कर दें, यानी एसिडिक कंडीशन और हीट करने का मतलब क्या होता है कि अगर इसी एल्डोल प्रोडक्ट को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो ये बगल वाला जो कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो आपस में कंडेंस करके वाटर इलिमिनेट कर देगा। तो जब वाटर इलिमिनेट करेगा तो इधर से OH निकला, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन गया, अब ध्यान से देखो, ये एल्डिहाइड तो बना है ना, क्योंकि CHO है, देख लीजिए अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, क्या बच्चों, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिएक्शन है बच्चों, इसको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक अगर चले गए तो इस रिएक्शन को स्मिथ रिएक्शन बोलते हैं, जो आपको सिर्फ नाम के हिसाब से एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें इस रिएक्शन को आगे भी कंटिन्यू करके दिखाया गया है। तो ये कन्वर्जन में कई बार काम आ जाता है, बोलेगा कि एसिटाल्डिहाइड से क्या बनाओ, तो ये ब्यूटीन एल्डिहाइड बना दो। देखो ब्यूटीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, और इन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डबल बाउंड है, और एल्डिहाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एल्डिहाइड है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब हमको ध्यान से देखना, इसका IUPAC नेम भी मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको IUPAC नेम याद रखना आसान होगा। देखो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, देखो ध्यान से, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और एक OH ग्रुप है। तो रूल क्या कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो उसमें देखा जाता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जूनियर है। तो अब आप बोलेंगे सर ये हम कैसे पहचानेंगे कौन सीनियर है कौन जूनियर है, तो उसके लिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सीनियरिटी टेबल। कौन सा टेबल, सीनियरिटी टेबल, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल में फिलहाल आपको याद रखना कि एल्डिहाइड इज मोर सीनियर देन अल्कोहल, एल्डिहाइड इज मोर सीनियर देन अल्कोहल। अब ये याद रखना है कि जब OH जूनियर है, यहाँ पर एल्डिहाइड सीनियर है, तो याद रखो कि जब 2 फंक्शनल ग्रुप होगा तो हर फंक्शनल ग्रुप का उसका प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है। ध्यान से सुनो, क्या होता है, प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है। प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम जो है ना, कॉमन नेम जो है मेरा रिंकू है घर का, और है ना, और जो ऑफिशियल नेम है कैश सर है, ठीक, कैश नाम है मेरा। तो लेकिन अगर मेरे को मेरे सीनियर बुलाएंगे तो बोलेंगे ए रिंकू इधर आओ, लेकिन मेरा अगर कोई जूनियर बुलाएगा तो बोलेगा कैश सर आप इधर आइए। इसका मतलब मेरा दोनों नाम है। उसी तरह से यहाँ पर भी OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी, प्री का मतलब होता है पहले चिपकाना, और फिक्स का मतलब चिपकाना होता है। तो क्योंकि OH यहाँ जूनियर है तो इसलिए इसका प्रीफिक्स टर्म नाम प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, और OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। अगर क्योंकि ये जूनियर है यहाँ पर तो इसका प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा, और जो फंक्शनल ग्रुप सीनियर होता है उसका सफिक्स इस्तेमाल होता है। एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स है वो फॉर्माइल होता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्माइल होता है, और एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो अल होता है, और OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है और सफिक्स ऑल होता है। तो क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहाँ एल्डिहाइड है तो उसका सफिक्स इस्तेमाल होगा, और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप OH है तो उसका प्रीफिक्स इस्तेमाल होगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो देखो बच्चों ये लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो आपको याद है कि हम जब है ना लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद क्या करते थे, तो काउंटिंग वहां से शुरू करते थे जहां से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, जहां से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है। तो इसका मतलब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 और ये 4, और 3 पे क्या है बच्चों, OH है, तो OH को हम क्या लेंगे, हाइड्रोक्सी ले लेंगे। ऑल नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं ऑल, क्योंकि ये जूनियर है। अगर ये OH सीनियर होता ना अगर कंपाउंड के अंदर, तो इसका मतलब इस पे ऑल लगा सकते थे, लेकिन एल्डिहाइड से ये जूनियर है, इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी। अब टोटल कार्बन कितने हैं बच्चों, 4, तो लिखेंगे ब्यूट, टोटल कार्बन 4 है, तो 3 हाइड्रोक्सी। 3 क्यों लगा दिया, क्योंकि 1 2 3rd पोजीशन पे OH है, 3 हाइड्रोक्सी लगा दिया। क्यों लगाया हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये जूनियर है, और इसमें कार्बन टोटल कितने हैं, 4, तो इसको कहते हैं ब्यूट। अब देखना बच्चों, यहाँ कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड में तो लगा देंगे एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड जहां होता है ना उसको एन बोलते हैं। और याद रखो कि ई हटा लेंगे यहां से और अल लगा देंगे। अब बोलोगे सर ई क्यों हटाया, तो याद रखो आपने IUPAC नेम पढ़ा होगा कि जब किसी फंक्शनल ग्रुप का नाम वॉवेल से शुरू होता है, AEIOU से शुरू होता है, तो एल्डिहाइड का AL है यहाँ पर, तो A से शुरू हो रहा है इसलिए
एन का ई हटा करके हमने अल लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। आप एनसीईआरटी बुक चेक करना, इसका नाम लिखा हुआ है। अब आइए सारी बात को हम सम अप करते हैं। मैंने क्या कहा, अब हमको सिंपल भाषा में पहले याद रखना, जब दो अल्डिहाइड मॉलिक्यूल को कंडेंस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में तो अल्डोल बनेगा। पहली बात, ये आपका सीधा रिएक्शन हो गया। दूसरी बात ये कि इसमें किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो इसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसका हाइड्रोजन यहां जोड़ दिया। अब ऐसा भी कर सकते हैं, इसका हाइड्रोजन यहां भी जोड़ दें तो बात दोनों हालत में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए यहां ये जो कहलाता है अल्डोल, इसको कहते हैं नॉर्मल अल्डोल। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल अल्डोल। नॉर्मल अल्डोल कब बोलेंगे? जब एक ही तरह का अल्डिहाइड ले लेते हैं तो उसको नॉर्मल अल्डोल बोलते हैं। और दूसरा शर्त क्या है मेरे बच्चों, कि आपको मैंने बताया है कि हमेशा ये याद रखें बच्चों कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हमेशा किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर किसी एक के पास नहीं होगा तो फिर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा, फिर उस रिएक्शन का नाम कैनिजारो रिएक्शन हो जाएगा, अगर दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अभी कैनिजारो रिएक्शन मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं कैनिजारो को इसके साथ चिपका के इसलिए याद करवा रहा हूं क्योंकि दोनों का सेम कंडीशन है लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इस रिएक्शन को साथ चिपका के याद रखेंगे। फिलहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की, एल्डऑल, नाम से अंदाजा लग गया। एल्डऑल का मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा प्रोडक्ट बनने वाला है जिसमें अल्डिहाइड और OH ग्रुप दोनों मौजूद है। जैसा कि हम देख रहे हैं रिएक्शन कैसे हो रहा है, वेरी सिंपल। यहां से इधर का अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाकर अटैच कर जा रहा है, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल उठ के यहां जुड़ जा रहा है, ये हाइड्रोजन को नीचे लटका दिया है मैंने। दिस वन इज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और इसका अगर एसिडिफाई कर दें, एसिडिफाई करने का मतलब क्या होता है, एसिड सॉल्यूशन डाल दें और हीट कर दें तो ये क्या करेगा, वाटर बाहर निकाल देगा और ये क्या बन जाएगा, क्रोटोनल्डिहाइड। इसको क्रोटोनल्डिहाइड भी बोलते हैं। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा बच्चों, तो इसका आईयूपीएसी नेम कहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, याद रखो जिस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो और एक फंक्शनल ग्रुप हो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, जिस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो और फंक्शनल ग्रुप हो तो हमेशा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, हमेशा सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। इसलिए मैंने काउंटिंग यहां से शुरू की क्योंकि सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहां से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है और इन पे क्या है, देखो ध्यान से दूसरे नंबर पे इन है तो ब्यूट 2 इन और क्या हो जाएगा, 1 अल हो जाएगा। 1 अल क्यों बोला, क्योंकि 1 नंबर पे अल्डिहाइड ग्रुप है तो ब्यूट 1 इन अल, यानी ब्यूटेनल भी बोल सकते हैं इसको, या ब्यूटेनल 1 भी बोल सकते हैं, या ब्यूटीन 1 अल भी बोल सकते हैं। ब्यूट 2 इन क्यों बोला, क्योंकि दूसरे नंबर के कार्बन पे डबल बॉन्ड है। दूसरा नंबर कार्बन क्यों ले लिया, क्योंकि इधर से काउंटिंग करेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा वहीं से काउंटिंग शुरू करनी है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है ना कम होती है, यानी सीनियर माना जाएगा फंक्शनल ग्रुप, जूनियर माना जाएगा कौन, डबल बॉन्ड। इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये कौन सा अल्डोल है बच्चों, ये कौन सा अल्डोल है, ये क्या है, नॉर्मल अल्डोल। कौन सा अल्डोल है बच्चों, नॉर्मल अल्डोल, ठीक है बच्चों। ये कौन सा अल्डोल है, ये नॉर्मल अल्डोल है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब इसको राइट डाउन। अब देखो बच्चों, ये तो हमने आपको बताया सिमिलर अल्डिहाइड के बीच कंडेंसेशन, लेकिन जब दो डिफरेंट अल्डिहाइड के बीच कंडेंसेशन होगा, इधर ध्यान दें, जब अगर दो डिफरेंट अल्डिहाइड के बीच होगा कंडेंसेशन तो इसको कहते हैं क्रॉस अल्डोल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, क्रॉस अल्डोल। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एसिटल्डिहाइड का कंडेंसेशन बच्चों अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से करा दें, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स ले लें, एक एसिटल्डिहाइड ले लिया, दूसरा कौन सा ले लिया, इधर देखें ध्यान से, पहले ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है बच्चों, और दूसरा कौन सा है, फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपको समझ में नहीं आता, फॉर्मल्डिहाइड नहीं याद होता है तो एक बात तो तय है कि इसमें एक कार्बन है तो मिथ होगा, और अल्डिहाइड है तो अल होगा, मिथेनॉल उसका यूपीएससी नेम होगा। इसमें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो इथ होगा और इथेनॉल होगा। अब बताओ कि इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, तो इसी के पास है। बोलोगे सर इसके पास है या नहीं, देखो यहाँ नहीं है। बोलोगे सर कैसे नहीं है, क्योंकि देखो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं ना है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन होता है। फंक्शनल ग्रुप का बाजू वाला कार्बन तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो इसमें अल्डिहाइड, ये वाला जो अल्डिहाइड है एसिटल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बताओ कैसे रिएक्शन होगा, तो ध्यान से देखना, इधर वाला जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इसका हाइड्रोजन यहाँ पहुंचेगा और ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ आके जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ फॉर्मल्डिहाइड से, तो ये OH हो जाएगा और इस हाइड्रोजन को मैं नीचे सस्पेंड कर दे रहा हूँ और ये पूरा मॉलिक्यूल उठा के यहाँ जोड़ दो,
तो अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्डोल बन गया है बच्चों। अब ध्यान से देखना, इसका यूपीएससी नेम लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है। और देखो यहाँ OH ग्रुप है और CHO ग्रुप है। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, ठीक है बच्चों। इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। बोलो हाँ या ना, 3 हाइड्रोक्सी क्यों बोला, क्योंकि काउंटिंग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। क्यों यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मन मेरा कर रहा है इसलिए नहीं, बल्कि यहाँ पर ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो और इसका ये जूनियर है, तो इसका नाम लिखा 3 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों लगाया, ऑल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हाइड्रोक्सी यहाँ जूनियर है, 3 हाइड्रोक्सी है। टोटल कार्बन कितने हैं, प्रोप। बोलो हाँ या ना, तो प्रोप का मतलब ये 3 कार्बन हो गया। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, ई हटा करके क्या लगा दिया, अल, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। अब यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है जब 2 अलग अलग एल्डिहाइड ले रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि जो एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो हमेशा एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। आप बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तभी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा है। तो जब एसिटाल्डिहाइड को हमने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया तो क्या बन गया, एल्डोल बना। इसका प्रोडक्ट का नाम है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। इसका मैकेनिज्म मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना क्या लिखने जा रहा हूं, इसका मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म को ध्यान से समझना है। एनसीईआरटी में इसका मैकेनिज्म तो थोड़ा सा दिया हुआ, थोड़ा सा, इसलिए मैं चाहता हूं इसको अच्छी तरह से समझ लो। ये बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म नहीं है, 3 लाइन में मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आएगा तो मैकेनिज्म अगर लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर समझेगा आप इंटेलिजेंट आदमी है, तो नंबर 2 की जगह 2.5 नहीं देगा लेकिन 2 दे देगा। अब ध्यान से देखना, इसमें रिएक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों, Na+OH- में टूटेगा ना टूटेगा। अब ये OH- बन गया। ये OH- क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये OH- जो अल्फा हाइड्रोजन है किसमें है, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये H+ आयन को यहाँ से खींच लेगा। अब बोलोगे सर क्यों, तो ध्यान से देखो, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और बोलोगे सर कैसे पता चलता है एसिडिक हाइड्रोजन है, तो देखो CHO ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, CHO ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। और आपको मैंने बता रखा है कि जब भी कोई कंपाउंड एसिडिक तभी हो सकता है जब उससे H+ आयन निकले, और वो H+ आयन निकलने के बाद जो माइनस चार्ज हो वो क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स कर जाए। तो देखो CHO ग्रुप है, इस पे पाई सिस्टम है, तो ये H+ जो निकलेगा तो इस पे जो माइनस चार्ज जनरेट होगा वो माइनस चार्ज क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा रेजोनेंस से। ठीक, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CS2- बनेगा। और माइनस क्यों हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहां से H+ निकला है, तो ये H+ क्या करेगा, OH के साथ वाटर बना देगा। और देखो ये माइनस चार्ज है, अगर तुमको देखना है तो इसका रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान से देखो, मैं रेजोनेंस बना रहा हूं। इसका रेजोनेंस कैसे होगा, मतलब ये चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो देखो ये जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे कार्बन की तरफ फॉरवर्ड करेगा, तो ये पाई सिस्टम उठ के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसको भेजेगा तो डेफिनेटली इस पर प्लस चार्ज होगा, तभी नहीं ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये पाई सिस्टम ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन का पूरा पाई सिस्टम ऊपर गया तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, माइनस चार्ज। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एसिडिक हाइड्रोजन इसलिए है क्योंकि H+ निकालने के बाद माइनस चार्ज डीलोकलाइज हो गया है। हमको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना, बस आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया है। अगर आप चाहें तो याद रखें, ना चाहें तो कोई भी बात नहीं। अब ध्यान से देखना, इस पर माइनस चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है। बोलेंगे सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो माइनस चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस चार्ज को। तो क्योंकि माइनस चार्ज है, जिस स्पेशीज के पास माइनस चार्ज होता है बच्चों उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब ध्यान से देखना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान से देखना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अब अगला मॉलिक्यूल कौन है, फॉर्मल्डिहाइड ही लिया है ना, मैंने इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो ध्यान से देखना, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है, इस पे डेल्टा माइनस चार्ज है। तो लोग सर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस कहां से आया, तो बच्चों ध्यान से देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इस पे प्लस चार्ज रहेगा, इस पे माइनस चार्ज रहेगा। ये मॉलिक्यूल पोलर है, तो ये प्लस चार्ज की वजह से ये माइनस चार्ज वाला क्या होगा स्पेशीज, ये न्यूक्लियोफाइल है। ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, इस पे अटैक मार देगा। जब इस पे अटैक मारेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है तो पाई सिस्टम अपने आप ऊपर चला जाएगा। याद रखो, जब भी इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंक देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा अंदर तो ये पाई सिस्टम उठ के ऊपर चला जाता है। याद रखो, जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पाई हमेशा उल्टी दिशा में भागेगा। याद रखो, जिस
कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसी कार्बन से उल्टी दिशा में ऑक्सीजन यानी इलेक्ट्रॉन भागेगा। तो ये पाई सिस्टम उठ के ऊपर चला गया तो क्या होगा, दिमाग लगाओ, ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ये O माइनस हो जाएगा बच्चों, और ये हाइड्रोजन तो वहीं रहेगा, और ये CH2 आके जुड़ गया, ध्यान से देखो जुड़ गया है। अब देखो ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या करेगा, तो जो वाटर आप देखेंगे यहाँ वाटर बना हुआ है, इस वाटर से प्रोटॉन खींच लेगा। ये वाटर से जब प्रोटॉन खींचेगा तो देखो ये वही प्रोडक्ट बन गया जो प्रोडक्ट ऊपर बना हुआ था। देखो ध्यान से, अगर तुमको थोड़ा सा भी बुद्धि होगी तो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा ये क्या हुआ है। देखो सेम प्रोडक्ट मिल गया है, ठीक, समझ में आ रही बात। अब यहां पर याद रखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। क्यों क्रॉस एल्डोल बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो है, यहां पर क्या होगा मेरे बच्चों, क्रॉस एल्डोल इसलिए बोलेंगे क्योंकि दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच कंडेंसेशन हुआ है। बात समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म याद रखिएगा, बहुत आसान है। फिर से मैं मैकेनिज्म समझा दे रहा हूं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन करके Na+OH- में ब्रेक डाउन होगा। OH- क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में खींच लेगा, तो इस पे माइनस चार्ज जनरेट होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। और इस न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, दूसरे वाला एल्डिहाइड जिस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस पे वो अटैक मारेगा, तो पाई सिस्टम उठ के ऊपर चला जाएगा और ये स्पीशीज बन गया इंटरमीडिएट के फॉर्म में। और ये जो है वाटर क्या करेगा, जो वाटर इसमें बाय प्रोडक्ट में बना था, ये वाटर अपना H+ यहाँ इसको दे देगा। देखो एल्डोल बन चुका है, ये आपका क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है बच्चों। इसको अगर फर्दर एसिडिफाई कर देंगे और हीट कर देंगे तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा बगल वाले कार्बन से, और ये क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो बच्चों, जो अब हम दूसरा रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब ये कैनिज़ारो रिएक्शन इस बंच में इसलिए जोड़ा है बच्चों कि इसमें रिएक्टेंट भी सेम है लेकिन प्रोडक्ट खाली डिफरेंट है। और इसमें क्या होता है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, इधर देखो ध्यान से, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या है मेरे बच्चों कि दोनों में से किसी रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, होगा एल्डिहाइड ही इसमें। तो क्या लिखेंगे, व्हेन 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स get condense in presence of conc NaOH, then alcohol and carboxylic salt will produce ठीक। इसमें शर्त क्या है, इस रिएक्शन में, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब मैं रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, यहां पर मैं रिएक्शन लिख रहा हूं NaOH फॉर्मल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो बच्चों, इसमें दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोलोगे सर हाइड्रोजन तो दिख रहा है, मैं बात कर रहा हूं अल्फा हाइड्रोजन की। अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप का बाजू वाला कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन किसी के पास नहीं है, तो ये रिएक्शन में क्या बनेगा, एक बन जाएगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, यानी एक ग्रुप जो है अल्कोहल में बदल जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, क्या, फॉर्मिक एसिड का, यानी कि ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, सोडियम फॉर्मेट बन गया, ठीक है। दिस वन इज मिथाइल अल्कोहल एंड दिस वन इज सोडियम फॉर्मेट, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल दिखा दे रहा हूं मैं, जैसे बेंजल्डिहाइड ले लें, इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बोलोगे सर कैसे नहीं है, तो देखो ध्यान से, इसमें अल्फा कार्बन तो है, लेकिन आप जानते हैं बेंजीन रिंग में जो कार्बन होता है उसमें एक ही हाइड्रोजन होता है, लेकिन उस हाइड्रोजन को हटा के ही तो CHO जोड़ा हुआ हमने, इसलिए यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब इसका बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्रोडक्ट वही बनेगा
अल्कोहल बनेगा, CH2OH बन जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। समझ में आ रही बात? सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, 2H जोड़ देना है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो अल्कोहल बन गया। और इधर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटा करके क्या करना है, एक ऑक्सीजन और एक सोडियम जोड़ देना है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इस रिएक्शन की एक खास बात ये है कि दिस रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है बच्चों, जिसमें ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है, यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो रहा। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं बच्चों कि बताओ 4 रिएक्शन दे दे और उसमें पूछे कि बताओ कौन सा रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, तो कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अब आओ सारी बात को सम अप करते हैं। अल्डोल में क्या था, 2 एल्डिहाइड को कंडेंस किया, और कैनिजारो में भी 2 एल्डिहाइड को कंडेंस किया। अल्डोल में क्या था कि दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंडीशन यहां भी लिया है, कैनिजारो में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड कंडीशन लिया है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन किसी के पास नहीं होना चाहिए, इसमें किसी एक के पास एटलीस्ट होना चाहिए, तो इसमें अल्डोल प्रोडक्ट बनेगा और इसमें क्या बनेगा, अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बन जाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई? अब इस मोटे मोटे रिएक्शन को एक बार पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी का जरूर रीडिंग मार लीजिएगा बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और अगर कोई डाउट हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल करें। तब तक के लिए गुड बाय।